ईरान ने दावा किया कि इजरायल और अमेरिका के परमाणु प्रोग्राम रुकवाने के लिए हमले ये नहीं थे, बल्कि वो ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म करके तख्ता पलट करना चाहते थे। ईरान के गुप्त ठिकाने पर हमला भी किया गया, जिससे ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान कुछ सेकंड से ही बच पाए थे। साथ ही वहां मौजूद दूसरे वरिष्ठ नेता भी बाल बाल बचे थे। अब ईरान प्रतिशोध लेने के लिए बेचैन हो रहा है। रूस और चीन के हथियार ईरान पहुंच चुके हैं। अब कभी भी ईरान हमला करके इजरायल से बदला ले सकता है। इजरायल का मंसूबा था ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना और खामनेई का तख्ता पलट करना। लेकिन ना तो इजरायल यूरेनियम संवर्धन रोक पाया, ना ही ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा कर पाया। लेकिन इजरायल और अमेरिका ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशन चलाया, जिसमें चुन चुनकर ईरान के नेता और सैन्य कमांडर मारे जा रहे थे। ये 16 जून की तस्वीरें हैं, जब तेहरान के बाहरी इलाके में किसी गुप्त ठिकाने पर बम गिराए। इस बमबारी में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान कुछ सेकंड के फासले से बच गए। हालांकि वो जख्मी जरूर हुए थे। जिस वक्त हमला हुआ था उस वक्त सुरक्षा परिषद की मीटिंग चल रही थी। मीटिंग में इजराइल पर हमले की प्लानिंग बनाई जा रही थी। तभी स्ट्राइक हुई। आईडीएफ के पास टारगेट की बिल्कुल सटीक जानकारी थी। हमले में पेजेश्कियान बाल बाल बचे थे, जबकि हमले में उनके पैर में चोट आई। यह हमला उसी तरह टारगेटेड था जैसे हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को इजराइल ने मारा था। साथ ही ईरान के टॉप कमांडर भी मार गिराए थे। दरअसल इजराइल ईरान की टॉप लीडरशिप का खात्मा करके अपने कंट्रोल वाली सरकार बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने खामनेई की तलाश में मोसाद एजेंट भी भेजे थे। लेकिन खामनेई का पता लगा पाने में इजराइल नाकाम रहा, इसीलिए तख्ता पलट का मंसूबा फेल हो गया। लेकिन इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर तैयारी जबरदस्त की थी। अगर 16 जून का हमला कामयाब हो जाता तो ईरान में काफी कुछ बदल सकता था। ईरानी सुरक्षा परिषद की मीटिंग में प्रेसिडेंट पेजेश्कियान शामिल थे। उनके साथ कई टॉप लीडर भी गुप्त ठिकाने पर थे। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ और न्यायपालिका प्रमुख गुलाम हुसैन मोहसेनी एजेई के साथ साथ कई सैन्य अधिकारी शामिल थे। यानी तीनों सरकारी शाखाओं के प्रमुखों को मारकर ईरान को अस्थिर करने की तैयारी थी। प्लान फेल हो गया। साथ ही ईरान ने मुंहतोड़ जवाब देकर इजराइल और अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया। खामनेई भी बंकर से बाहर आकर ऐलान कर चुके हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करेगा। अब 16 जून के हमले वाले वीडियो के सामने आने से ईरान में प्रतिशोध की मांग तेज हो रही है। मोसाद का इनपुट है कि ईरान को रूस और चीन से लगातार हथियार सप्लाई हो रहे हैं। रूस से ईरान पहुंचे एक प्लेन का वीडियो भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है बड़ी खेप ईरान पहुंच चुकी है। ईरान अब बदला लेने के लिए हमला कर सकता है। इस बीच ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है, जबकि तुर्की ने भी अपनी फ्लाइट बंद कर दी है। यानी ईरान और अमेरिका में परमाणु करार नहीं हुआ तो युद्ध फिर शुरू हो सकता है, जिसका दायरा पूरे अरब में फैल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।